मुझे तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जितनी यकीन और मोहब्बत का इजहार किया है और मुझ पे एक तरह से भरोसा किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसा ग्रेट लीडर जो सदियों में एक बार पैदा होता है, अगर उस जैसे शख्स के अंडर भी किसी को काम करने का मौका मिले, एक तो उसकी खुशनसीबी है और दूसरा मेरे जैसे के लिए तो ये एक बेहतरीन मौका है कि मैं उनके लीडरशिप में काम करके मजलिस को वहाँ कायम करूँ। आपके भरोसे पे उतरेंगे पूरा? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं अपनी तरफ से 100% जान लगा दूंगा कि मैं अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हर उम्मीद को बरूकार लाऊं। अभी पूरी जनता के बीच आपका पूरा नेतृत्व रहेगा, पूरा कामकाज शुरू इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से जो 24/7 होता है उस अंदाज में इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। आज मेरे साथ बातचीत बहुत बड़ी बात है और यकीनन इसमें मजलिस का एक रोल है कि उन्होंने न सिर्फ अपने विकास कार्य किए हैं, विकास कार्य हम उसी को समझते हैं कि बिजली, लाइट, सीवर, इससे ज़्यादा उन्होंने जो इंसान में जो सियासी वक़्त और सियासी वक़ार पैदा किया है, मैं समझता हूँ ये बेशकीमती चीज़ है। और मेरे जैसे लोग जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे और जो सियासत में आए, सिर्फ इसलिए आए कि काश हम जो हैदराबाद की कामयाबी है उसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में दोहरा। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ जी मौजूद है। बात करते हैं कलीम जी, जिस तरह से MCD चुनाव था जिसमें आप लोग 17 प्रत्याशियों को मैदान में उतारे थे, एक भी सीट आप लोगों को प्रत्याशी उतारे थे और 15 प्रत्याशियों में हमें गैर मामूली वोट मिले। 7 में 2 जगह हम नंबर 2 पे रहे, एक जगह 8,500 वोट लेकर आए, एक जगह 7,500 वोट लेकर आए, एक जगह 5700, एक जगह 6600 और एक जगह 5200 वोट लेकर हम 3rd नंबर पे रहे, एक जगह 3,500, एक जगह 4,300 लेके हम 4th नंबर पे रहे और बाकी जगह भी हमें 2,000, 1,500 वोट मिले। टोटल हमें अच्छा वोट मिला। पहली मरतबा मेरी सदारत में चुनाव हो रहा था, हमें उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट था। अलबत्ता ये ज़रूर अफसोस रहा कि कोई सीट नहीं जीते और सीट भी हम इसलिए नहीं जीते, पब्लिक सपोर्ट पूरा था, पब्लिक जिताना चाहती थी, लेकिन हमारे कैंडिडेट नए थे, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि आखिर के जो 3-4 दिन में जो अपना इलेक्शन संभालना होता है, जो पब्लिक सपोर्ट आपको मिली है उसको बूथ लेवल तक ले जाके वोट में कन्वर्ट कराना होता है। और ये जितने भी पुराने खिलाड़ी होते हैं ये बहुत ख़रीद फ़रोख्त करते हैं वोटर्स की। वो आखिरी 3 दिन में हमारे 3 सीटों में ऐसा हुआ कि वो जीतते जीतते नंबर 2 पे रह गए। लेकिन इस पूरे कवायद से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस दिल्ली में कायम हो गई। इतना एक विधानसभा में हमें 17,000 वोट मिला, सिर्फ 2 वार्ड में, मुस्तफ़ाबाद में। ओखला विधानसभा के सिर्फ 2 वार्ड में हमें 12,000 वोट मिला। तो ये इतना वोट है कि जिससे हम अपनी मजलिस अपनी आने वाले सफ़र को अपना तय कर सकती है। जैसा कि मुस्लिम विधायक भी आम आदमी पार्टी के थे, वो लोग ने भी दमखम के साथ मेहनत की, लेकिन मुस्लिम विधायकों के एरिया में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीत सके। नहीं, वही हमारी बड़ी कामयाबी है। हमने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो संगी चेहरा था उसको बेनकाब किया। हमने आवाम को बताया कि आखिर ये शख्स जो सांप्रदायिकता को भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा समझता था, आज ये शख्स खुद बड़ा सांप्रदायिक हो गया है। तो जब हमने उसको अच्छे से उठाया और पब्लिक को अवेयर कराया तो पब्लिक ने 3 विधानसभाओं में इनका सफाया कर दिया। ओखला की 5 काउंसलर हैं, ओखला विधानसभा में सिर्फ 1 जीत सकी आम आदमी पार्टी। सीलमपुर की 4 विधानसभा में 1 भी नहीं जीती। मुस्तफ़ाबाद की 5 काउंसलर की सीट्स हैं, उसमें 1 भी आम आदमी पार्टी नहीं जीती। तो 3 विधानसभाओं से आम आदमी पार्टी का सफाया करने में बड़ी कामयाबी मिली और इस बात को हमने श्योर कर दिया कि अब मुसलमानों से जुड़े इश्यूज़ या मुस्लिम बस्तियां या दलित बस्तियों को जो भी पार्टी आएगी वो इग्नोर नहीं करेगी। और नतीजा आप ये देखेंगे कि आज जो आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर और डिप्टी मेयर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया है उसमें डिप्टी मेयर मुसलमान बनाया है उन्होंने। दूसरा जो 4 उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बनाए हैं उसमें फिर 1 मुसलमान बनाया है। तो ये जो आम आदमी पार्टी में जो बदलाव देख रहे हैं आप, ये मजलिस के दबाव का नतीजा है। मजलिस ने वो जो गुरूर था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, कि वो मुस्लिम इलाकों में वोट मांगने तक नहीं आए।
आप देखिए, इंतहा देखिए आप कि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये ग्रांटेड था कि ये तो हमारे अलावा कहीं जाएगा ही नहीं। तो इस मर्तबा इलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है। मुसलमान भी एक शऊर रखता है, सियासी शऊर रखता है, वो आपका ग़ुलाम नहीं है। और उसने आईना दिखा दिया पार्टी को, 3 विधानसभा से सफाई कर दी। तो यही एक मजलिस का मकसद है कि आखिर इस लोकतंत्र में जब जहाँ सबको हिस्सा मिल रहा है, सारे समाज को, मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। तो आज जो मुसलमानों की जो इग्नोर हो रहा था दिल्ली का, अब वो इग्नोर होना बंद हुआ। अभी तो मजलिस की शुरुआत है, धीरे धीरे देखेंगे आप कि दिल्ली में तमाम वो मसाइल जो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों से जुड़े हुए सरकारी इदारे, वो दिल्ली उर्दू अकेडमी हो, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हो, दिल्ली हज कमेटी हो, दिल्ली उर्स कमेटी हो, इन सब को मैं बिल्कुल नाअहल लोग बिठाए हुए अरविंद केजरीवाल ने। आप देखेंगे कि इन सब में अब अहल लोग आएंगे, और अगर नहीं आए तो मजलिस जैसे पिछले 1.5 साल से काम कर रही है कि हमने सारे इदारों की जो नाअहली है और इनकी कारकर्दगी है उसको हमने उजागर किया। तो देखिए, ये सियासत है। अब सियासत में जो धीरे धीरे असर आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके हैदराबाद की जो कामयाबी है वो पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की जो कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे भी असर दिखा रही है। और मैं तो एज ए सदर बहुत खुश हूँ। जिस तरह से आप हैदराबाद की बात किए, यहाँ पे भी इमाम और मौज़न को पैसे दिए जाते हैं, वो भी MIM के रिप्रेजेंटेशन और कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे। हमने देखा कि 4 दिन पहले जो 8 माह से अल्लाह के घर का जो रक्षा करते हैं इमाम और मौज़म को, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। अभी तो वहाँ पे MCD में कब्ज़ा करी है आम आदमी पार्टी, लेकिन इस पर आपने आवाज़ उठाई तो जिस तरह से मुसलमानों को अब अभी नज़रअंदाज करने का सिलसिला शुरू हो गया क्या? नहीं, देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आइम्मा और मुअज्जिनीन को तनख्वाह दी जाती है, लेकिन वो इज़्ज़त से दी जाती है, वक्त पे दी जाती है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि वहाँ पे उनको सबको इकट्ठा करके उनसे वोट के लिए इस्तेमाल किया उन्हें, लेकिन जब तनख्वाह देने का नंबर आया तो रुला रुला के दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी थी, फिर 2 महीने की दे दी, फिर 8 महीने की नहीं दी, फिर 2 महीने की दी थी। तो ये करके अभी भी 8 महीने की रुकी हुई है, और हमने इसको बहुत ही पुरजोर अंदाज में इस इशू को उठाया है। तो अच्छा, और एक और बात बताऊं कि हैदराबाद सिर्फ हम यहाँ हैदराबाद जो रहनुमाई कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से मुस्लिम इशूज़ पर, वो सिर्फ यहीं तक नहीं कर रहा। हैदराबाद की जो टिमरिस स्कीम है उसी तर्ज पर इसी अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने वही स्कीम दिल्ली में अप्रूव की थी। दिल्ली में भी सेम सिचुएशन है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे स्कूल नहीं है, तो हमने उनको बताया था कि जिस तरह से हैदराबाद में किराए की बिल्डिंग लेके बनाए गए स्कूल, आप वहाँ पे भी बनाइए। अरविंद केजरीवाल ने और जो फाइनेंस मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने, तो उन्होंने हाँ की, और ये कहा जिस तरह से तेलंगाना में बने हम बनाएंगे। और उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये काम दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एजुकेशन कमेटी बनाई, उस एजुकेशन कमेटी का मुझे कन्वीनर बनाया, और वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 250 स्कूल बनने थे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 16 स्कूल बनने थे। 16 स्कूल का हमने टेंडर भी निकाल दिया कि हमें किराए की बिल्डिंग चाहिए, और हमने टीचर्स को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया, प्रिंसिपल को शॉर्टलिस्ट कर लिया। लेकिन अचानक बीच में वो काम रोक दिया अरविंद केजरीवाल ने, चूँकि उनका इलेक्शन में वोट मिल गया था उनको। मेरी मजलिस ज्वाइन करने की असल वजह यही थी कि उस प्रोजेक्ट को जब डंप किया अरविंद केजरीवाल ने, तब मैं बहुत नाराज़ हुआ, और मैंने कहा नहीं ठीक है, फिर हम अपना काम तो हमें आता है करना। और वो जो राहत इंदौरी का जो शेर है ना कि न किसी हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये खुद अपने कांटा निकालने के लिए हम मैदान में आ गए। फिर मैंने मजलिस ज्वाइन की, और मजलिस ज्वाइन करके मैं उसी मिशन पे हूँ। तो आप काबिल मुबारकबाद हैं, आप हैदराबाद से हैं, और हैदराबाद जो इस वक्त इस लोकतंत्र के सिस्टम में जो एक माइनॉरिटीज़ की खिदमत कर रहा है, मजलिस की जो बेशबहा खिदमात हैं, वो पूरा हिंदुस्तान उसको फॉलो कर रहा है। दिल्ली में इसके असरात हैं, और भी हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी असरात हैं। जिस तरह से आप हैदराबाद में आए हैं, तो हैदराबाद में कौन सी चीज़ों को आपने देखा है? AIMIM के विकास कार्य भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से होते हैं, इसकी मिसालें भी दी जाती है अन्य राज्यों में। तो यहाँ पे क्या अच्छा चीज़ दिखी है आपको MIM की जानिब से? देखिए, यहाँ पे मुसलमान कमोबेश 12% है जी, लेकिन जो दूसरे स्टेट हैं जैसे केरला में 26 है, बंगाल में 29 है, आसाम में 33 है, बिहार में 16 है, उत्तर प्रदेश में 20 है, खुद दिल्ली में 15 है। लेकिन इतना सोशल स्टेटस कहीं पे भी मुसलमानों के पास नहीं है जितना हैदराबाद में है। जो हैदराबाद में इक़्तिसादी एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से
यहाँ तक कि मजहबी एतबार से जितना पुरएतमाद मुसलमान हैदराबाद का है उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं का नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और यकीनन इसमें मजलिस का एक रोल है कि उन्होंने न सिर्फ अपने विकास कार्य किए हैं, विकास कार्य हम उसी को समझते हैं कि बिजली, लाइट, सीवर, इससे ज़्यादा उन्होंने जो इंसान में जो सियासी वक़्त और सियासी वक़ार पैदा किया है, मैं समझता हूँ ये बेशकीमती चीज़ है। और मेरे जैसे लोग जो एक सोशल एक्टिविस्ट थे और जो सियासत में आए सिर्फ इसलिए आए कि काश हम जो हैदराबाद की कामयाबी है उसे मुल्क के दूसरे हिस्सों में दोहरा पाए। अंतिम सवाल की तरफ जाते हैं। जिस तरह से आपके नेतृत्व में ही एमसीडी का चुनाव हुआ, आगे के लिए किस तरह से रणनीति बन रही है? अभी वहाँ पे कई जगहों पे एमसीडी में आप लोगों ने सेकंड प्लेस पे आए हैं और ऐसा दिख रहा था कि 1 से 4 सीट जीत जाएंगी एमआईएम, क्योंकि वो ऐसी लीड चल रही थी, लेकिन आखिरी में हारते रह गए। अभी यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर के लिए भी एक सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी खरीदो फरोख्त करेंगी, आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब करेंगी, तो इस बीच आप क्या बोलेंगे इस मामले में? देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दो सिक्के के एक पहलू है। कांग्रेस तो आउट ऑफ पिक्चर है, क्योंकि उसके जो नकारापन की वजह से उसको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इन दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक है। जिस तरह से बीजेपी किसी भी हद तक भी जाएगी जीतने के लिए, आम आदमी पार्टी भी जाएगी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा अपर हैंड रहती है खरीदने में, बेचने में, परेशान करने में, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कम नहीं। हम इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आखिर सियासत में तो चूँकि किसी पल भी कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा हम जो आइंदा आने वाले टाइम हैं, पहले हम संगठन पे ध्यान देंगे, संगठन के बाद फिर हमारा लोकसभा आ रहा है, फिर विधानसभा आ रहा है, फिर इंशाल्लाह ये कॉरपोरेशन आएगा। तो मजलिस अब बिल्कुल हैदराबाद की तरह हम दिल्ली में कायम करना चाहते हैं। वही तमाम जो काम करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं जो हैदराबाद में हुई है, वही सब दिल्ली में हो। और हम आपको ये दावत भी देंगे कि आप दिल्ली तशरीफ़ लाएँ, और दूसरा मुबारकबाद पेश करेंगे कि आपके हैदराबाद की मजलिस वालों के लिए एक और हैदराबाद यानी दिल्ली आपको मिलने जा रहा है। आप दुआ कीजिए कि अगर हम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो बहुत जल्द आपको हैदराबाद जैसे नतीजे दिल्ली में देखने को मिलेंगे। 2024 के लिए 1 साल का वक्फा है, तो क्या मजलिस दिल्ली में लोकसभा भी चुनाव लड़ेंगे? दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उसमें 2 सीटें ऐसी हैं, नॉर्थ ईस्ट सीट पे 33% मुसलमान हैं और चांदनी चौक सीट पे 37% मुसलमान हैं लोकसभा की। लेकिन वहाँ पे चूँकि किसी मुस्लिम जमात ने कभी काम ही नहीं किया, इसलिए वहाँ के लोगों में वो खुद एतमादी है नहीं कि हम जीत भी सकते हैं। मजलिस ने वो उम्मीद जगाई है। इंशाल्लाह हम लोकसभा की भी कोशिश करेंगे और लड़ेंगे, और विधानसभा तो हमें लड़ना ही है। कलीमुल हफीज अब इसके लिए कमर कस ली है? बिल्कुल कमर कस लिए, नेतृत्व करेंगे अब ये इंशाल्लाह। मुझे तो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जितनी यकीन और मोहब्बत का इजहार किया है और मुझ पे एक तरह से भरोसा किया है, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसा ग्रेट लीडर जो सदियों में एक बार पैदा होता है, अगर उस जैसे शख्स के अंडर भी किसी को काम करने का मौका मिले, एक तो उसकी खुशनसीबी है, और दूसरा मेरे जैसे के लिए तो ये एक बेहतरीन मौका है कि मैं उनके लीडरशिप में काम करके मजलिस को वहाँ कायम करूँ। ओवैसी साहब के भरोसे पे उतरेंगे पूरा? मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं अपनी तरफ से 100% जान लगा दूंगा कि मैं अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हर उम्मीद को बरूकार लाऊं। अभी पूरी जनता के बीच आपका पूरा नेतृत्व रहेगा, पूरा कामकाज शुरू इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से जो 24/7 होता है उस अंदाज में इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।